उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सूर्य प्रकाश छावड़ा, कृष्णा, अनुज कुमार छावड़ा, नीरू, मिलिंद छावड़ा, गुंजन, खुशी, काशवी एवं समस्त छावड़ा परिवार जयपुर, श्रीमती पूनम अग्रवाल सपरिवार गुड़गांव, श्रीमती सुलोचना देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जय कुमार जैन तिजारा, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्रीचंद सेन जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री पी के जैन देहरादून, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन सरधना, श्री महेश कुमार जैन की पुण्य स्मृति पर पुत्र श्री नितिन कुमार जैन जयपुर, श्री सिद्धार्थ जैन रोहतक, श्री लालचंद जी जैन दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत सांसों का गतिमान है आदमी, बचपन जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं, सच पूछो मौत का मेहमान है आदमी, मौत का मेहमान है आदमी। आदमी सोया जमी पर लोग कहते मर गया, आदमी सोया जमी पर लोग कहते मर गया, वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया, वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया। वास्तव में इसे जिंदगी कहते हो, जो जिंदगी नरक से बदतर है। ना तुम इंसान बन पाए ना पशु बन पाए। ऊर्जा मिली थी, कहते धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो देवावि तम नमस्सन्ति जस धम्मे सयामणो। मैं उस धर्म को नमस्कार करता हूँ जिसे देवता नमस्कार करते हो। इस धर्म को, ये डिबिया भर चावल में तुम्हारा पेट नहीं भरता, जितना चावल तुम चढ़ा जाते हो उससे पेट नहीं भरता। इतना ही चावल किसी रिश्तेदार के यहाँ पक्की करने जाओ तब ले जाया करो यही चावल, और यही बादाम ले जाया करो परमात्मा की जगह। वो रिश्तेदार तुमसे रिश्ता पक्का कर ले तो मैं मान लो। जैसी शकल बना के तुम मंदिर आते हो, ऐसी शकल बना के किसी नए रिश्तेदार के यहाँ जाना, तुम्हें दरवाजे से लौटा देगा, कहेगा ऐसा मनुष्य काय को चलाए यहाँ पर। सोच कर देखो तुम्हारी क्या जिंदगी। फिर बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म। हमने कि तू खुद ही अहिंसक नहीं हो पा रहा, तेरी शकल देख के लग रहा है जैसे किसी ने मार पीट के मंदिर भेजा। फिर कहते हो अहिंसा परमो धर्म, इसे अहिंसा बोलते हैं। जीवन में रोज त्योहार हो जाए, एक दिन त्योहार तो नकली आदमी मनाता है, समझे। जो आदमी जिंदगी भर बीमार हो सोचता चलो आज मुस्कुरा लेते हैं, तुम्हारी मुस्कुराहट नकली, तुम्हारी रिश्तेदारी नकली, और सच पूछो तो नकली नकली हो। होठों पर हंसी अंदर में जाला है, ऊपर से सफेद अंदर से काला है, और दिखावा इतना बढ़ गया कि तो जोरी तो खाली बाहर से ताला है। आप कहोगे माता जी नहीं कुछ पढ़ा है, क्या पढ़ा है जो तुम्हारे मौत हाथ खाली कर लेगी, फिर क्या तुम्हारा है। इतने पागलपने की भी हद होती। जिंदगी भर दौड़ते हो, जिंदगी भर दौड़ते हो, पहुंचते कहीं नहीं, पहुंचते हो मौत में, शमशान पहुंच जाते हो।
जिंदगी भर कमाते हो और एक सस्ता सा कफन में लिपट कर चले जाते हो। जिंदगी भर रिश्तेदारी बनाते हो, दीवार पर टंग कर रह जाते हो। वो दीवार पर भी ज्यादा दिन नहीं टंगे रहोगे, कभी कभी देखना अटाला में पड़े रहोगे। वो तस्वीर कहाँ पड़ी रहती है? या तो छत पर पड़ी रहती है। बिल्कुल सत्य घटना बता रही हूँ एमपी की। नाम बताऊंगी तो शहर की बदनामी हो जाएगी। बिल्कुल सत्य घटना है। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं, क्योंकि धर्म में हार्दिक होना चाहिए, शाब्दिक होने की जरूरत नहीं। हम शाब्दिक बहुत हो गए हैं। कोई साधु आ जाएगा, बोले बड़े साधु हैं। हमने कहा बड़े कैसे हैं? बोले बहुत भीड़ थी। हमने कहा भीड़ तो भेड़ों की भी होती है। भीड़ से तुम कैसे अंदाज लगाओगे? क्योंकि खराब लोगों की बहुत भी जल्दी भीड़ हो जाती है, अच्छे लोग तो गिनती के मिलते हैं। जीवन एक संभावना है। जन्म सबको मिलता है, जीवन किसी किसी को मिलता है। आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है जवानी के नजारों से पूछो, और आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतरदेशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। इतनी सी कहानी है तुम्हारी। और ऐसे फूले फिरते हो जैसे पूरे विदिशा में। जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जन्म जानवर भी लेते हैं, लेकिन परमात्मा के कल्याणक हो जहाँ, और वहाँ कल्याण की भावना नहीं हो तो फिर काहे का मतलब जन्म लेने का? ये जन्म भी गया, बहुत सारे जन्म गए। अभी 70-80 साल के जन्म में क्या करोगे? और वो भी 80 में लस्सी बन जाती है, 90 में डब्बा बन जाता है, और 100 में गोल हो जाता है। सच बताना, जवानी में मर जाओ तो भगवान को दोष देते हो, बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया। और बुढ़ापे में नहीं मरो, बोले भगवान इनकी सुनता ही नहीं, भगवान इनकी मिट्टी नहीं समेटता। हमने कहीं नगर पालिका वाला है, तेरे घर की मिट्टी समेटने आएगा। हद समझ लिया तुमने, भगवान को इतना बेकार समझ लिया कि जहाँ चाहे का कचड़ा उठा कर ले जाएगा। अरे जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाय घनेरी, और थके बैल की बात ना पूछे फिरता गली गली रे। आपको पता जवानी होता है, जवानी होती है तो बहू भी कहती है माँ जी जल्दी मंदिर से आ जाना, बच्चा आपके बिना रहता नहीं। और बुढ़िया हो जाए तो आदत तो वही पड़ी रहती जल्दी आने की, तो बहू सोचती जैसी जाती वैसी आ जाती, घंटे 2 घंटे मंदिर में कटाई से चलनी पड़ती। जवानी होती है तो बेटा बोलता है पिताजी दुकान पे आ जाना, ग्राहकी ज़्यादा होती है। और बूढ़ा हो जाए बोले पिताजी घर पे ही आ रहा, क्या करो तुम्हारी शक्ल देख के ग्राहक लौट जाता। सच्चाई यही है जिंदगी की, बोलो या नहीं बोलो। बोलने और नहीं बोलने से क्या होता है? मन को मंदिर बनाओ मूर्ति के साथ। मूर्तियां हमारे लिए माध्यम हैं, मूर्तियां मूर्तिमान तक पहुंचाती हैं। जल होने के बाद भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझे तो जल होने का क्या मतलब? तुम्हारी ऊर्जा ऊर्जावान बने, ऊर्ध्वगामी बने, यही तो नाम है परमात्मा और प्रार्थना का। ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनती है तो प्रार्थना बनती है, और वही प्रार्थना एक दिन परमात्मा बन जाती है। पानी को 100 डिग्री पर गर्म करो तो क्या होता है? भाप बन जाता है, और भाप बनकर ऊपर जाता है, फिर बारिश बनकर फिर बरस जाता है। और पानी को 0 डिग्री से नीचे कर दो तो बर्फ हो जाता है, जम जाता है। हमने भी अपनी ऊर्जा को बिल्कुल जमा लिया। जिससे पूछो बोले माता जी मरने का समय नहीं मिलता। कोई संत साधु आएगा तो ऐसे बेचारे 2, 4, 10 को ठिकाने लगा देते हो, बोले तुम ही जाओ, उनकी तो ड्यूटी है। हमने कि मंदिर में ड्यूटी है? अरे हर बच्चे को, हर माँ को सोचना चाहिए, पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नहीं तो माई यूं भली बनती गमावे नूर। अरे कम से कम अरिहंत नहीं, संत नहीं, निर्ग्रंथ नहीं तो सच्चा ग्रस्त तो पैदा करो। लोग मॉर्निंग वॉक में 2 घंटे पागलों की तरह, बेलों की तरह सड़क पे धक्के खा के आ जाएंगे। कोई कह दे बिहार में चले जाओ, बोले मरने को टाइम नहीं मिलता। मैंने कि मेरा आशीर्वाद है अगले बार मरने के अलावा कुछ करने को टाइम नहीं मिलेगा।
एक सांस में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुखे भर। कितने जन्म रोज एक चम्मच पानी सा लेते हो और ऐसे छींटे से दे के बोले जन्म जरा मृत्यु विनाश। हमने कि भगवान को धोखा दे रहे, इतने में कुछ होने वाला है? ये जन्म भी जरा भी मृत्यु भी, और रोज जन्मदिन मनाते जा रहे हो और बोले भगवान तुम नाश कर देना, हम पैदा कर रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो लोग थाली बजाते ताली बजाते। हमने कि क्यों बजाते? बोले घर में एक नया मेहमान आया। हमने कहा इतने पागल पहले से मौजूद थे, एक और आ गया। आते हैं रोज लाखों बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार खाने वाले। क्या होगा? लोग कहते कुछ बन जाए। हमने कि क्या बन जाएगा? बन जाएगा तो तुम्हारे से भी जाएगा। कुछ बन जाएगा तो आखिरी दिन आग लगाने तक नहीं आएगा। जीवन भर तुमने आग लगाई अपने जीवन में। जीते जी चिंता सुलगावे, मरत चिता सुलगावे। ना कुछ लाए ना ले जाए तो भी मन भरमावे। आप कहोगे ऊर्ध्वगामी ऊर्जा तो बनाते हैं, मंदिर में आते हैं और पूजा करते हैं। क्या बोलते हैं पूजा में? जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए। मंदिर में आते तो बोलते हो सभी विधि संसारे असारा। बाहर बोलते हो सभी विधि संसारे है प्यारा, वो ही तो लागे न्यारा। सच बताना, आत्मा की कहाँ बात करते हो? और यदि आत्मा की बात भी करते हो तो मानूस बिल्कुल शुष्क है, गुने हुए आदमी की तरह बात कर। बोले अपनी आत्मा में रहो। हमने की आत्मा दिख रही क्या? जिस दिन मौत आकर खड़ी हो जाती तब उस दिन पता चलता है कि जीवन था और गया। जिंदगी में इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं कि जिंदगी का तो कभी पता ही नहीं चलता है। और आपको भी नहीं पता चलेगा। गर्दन तो ऐसी चिल्ला रहे हो जैसे आज ही मोक्ष चली जाओगे। अपने जीवन में प्रण लेना कि घर और दुकानदारी काम नहीं आएगी। लोग घर के कहें लेके जल्दी चलो, बदबू देगी में आए न देरी करो। कुल परिवार के सभी इकट्ठे हुए, तेरी अर्थी बनाए तुम्हें क्या करूं। नाम लेने में प्रभु का तुम्हें डर लगे, अब तू आंसू बहाए तुम्हें क्या करूं। कभी विचार करके देखना, ये जीवन भगवान बनने के लिए मिला था। 84 लाख योनियों में हमने स्वर्गों में कम सागरों की आयु भोगी है, तब भी तृष्णा पूरी नहीं हुई। अभी भी तृष्णा पूरी करने में लगे हो। छोटे मकान से बड़े मकान, मोहल्लों से शहर, कॉलोनी, बड़ महानगर में चले जाओगे। कहाँ जाओगे? एक बार अपने नगर में आ जाओ तो लौट कर नहीं आना पड़ेगा। क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में? जहाँ रखा वहाँ तो जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। अपनी ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का मतलब क्या होता है? कभी सोचा? ईर्षा नहीं हो, घृणा नहीं हो, क्रोध नहीं हो, अहंकार नहीं हो, मान नहीं हो, मत्सर नहीं हो। ये ऊर्ध्वगामी ऊर्जा की पहचान है। अभी सच बताना, सास आपको 20 तोला चढ़ाए और देवरानी को 40 चढ़ा दे तो क्या हो जाएगा? तबेला समूह बन जाएगा। कहने हमारा तो जी फट गया। हमने कही तुम में जी है क्या? ये सोने चांदी पर भी जी फट गया। सोना बड़ा बेईमान होता है, सोने नहीं देता है। अमीरों की बस्ती में जाता है तो भी दिल धड़कता है कि बाहर निकालो, और डकैतों की बस्ती में जाता है तो भी धड़कता है कि अंदर कर लो। इतना बेईमान सोना है। जो कोठियों के ख्वाब गरीबों को रात भर जगाते हैं, वो अमीरों को भी सोने नहीं देते हैं। अमीर भी दौड़ता है, गरीब भी दौड़ता है। अमीर रोटी पचाने के लिए दौड़ता है और गरीब पाने के लिए दौड़ता है। अमीर के सामने भी समस्या है क्या खाए, और गरीबों के सामने भी समस्या है क्या खाए। अमीर के सामने भी समस्या है क्या पहने, गरीब के सामने भी समस्या है क्या पहने।
कहाँ जाए, किससे बोले, कैसे मिले, क्या करे। दोनों के पास समस्याएं समान है। अमीर के पास भोजन है लेकिन भूख नहीं, गरीब के पास भूख है लेकिन भोजन नहीं। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सूर्य प्रकाश छावड़ा, कृष्णा, अनुज कुमार छावड़ा, नीरू, मिलिंद छावड़ा, गुंजन, खुशी, काशवी एवं समस्त छावड़ा परिवार जयपुर, श्रीमती पूनम अग्रवाल सपरिवार गुड़गांव, श्रीमती सुलोचना देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जय कुमार जैन तिजारा, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री चंद सेन जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री पी के जैन देहरादून, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन सरधना, श्री महेश कुमार जैन की पुण्य स्मृति पर पुत्र श्री नितिन कुमार जैन जयपुर, श्री सिद्धार्थ जैन रोहतक, श्री लालचंद जी जैन दिल्ली।